एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके क्वेश्चन रिलेटेड टू कोविड-19, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बैंक, एसएससी इत्यादि सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है कि कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम बोरिस जॉनसन था। और ये जो बोरिस जॉनसन है ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। तो यूएन मतलब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हुआ। तो यूनाइटेड नेशन की कोवैक्स योजना के तहत जो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था, उस देश का नाम था दोस्तों घाना। उस देश का क्या नाम था? घाना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश। तो कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश का जो नाम है वो यहाँ पर होगा क्यूबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। अब उसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता था। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम यहां पर होगा कोविन। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था जहां पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात हमें कोविड वैक्सीन मिलता था। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है। मतलब इसरो के द्वारा निर्मित वेंटिलेटर, कोविड-19 के दौरान एक वेंटिलेटर बनाया गया, उस वेंटिलेटर का क्या नाम था? तो उस वेंटिलेटर का जो नाम था वो था स्वस्थ प्राण और वायु। ये वेंटिलेटर का नाम था। और इसरो क्या है आपको पता है? इसरो क्या है? हमारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके द्वारा स्वस्थ प्राण और वायु नामक एक वेंटिलेटर बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि टीका उत्सव मनाया गया। तो टीका उत्सव ये जो है दोस्तों ये भारत की बात कर रहा है। मतलब भारत में टीका उत्सव मनाया गया। तो कब मनाया गया? तो वो 11 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 सन 2021 में मनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 जनवरी सन 2021 में। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 16 जनवरी सन 2021। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहता है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण, मतलब भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा और कहां पर किया गया? तो वो किया गया था आईसीएमआर के द्वारा। तो आईसीएमआर मतलब क्या हुआ? तो इंडियन कॉस्मेटिक एंड मेडिकल रिसर्च, जो कि यहां पर हिंदी में लिखा गया है भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो कह रहा है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। भारत में जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई वो कहां से लेकर के कहां तक चलाई गई? और तो वो जो आंसर है इसका दोस्तों वो है विशाखापत्तनम से नागपुर तक। जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन माने कि क्या? O2। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चलाई गई वो क्या? विशाखापत्तनम से नागपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। तो दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो वो बोकारो से लेकर के लखनऊ तक चलाई गई थी। 11 क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कहता है कि कोविशील्ड का निर्माण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था वो क्या था हमारा? वो था हमारा कोवैक्सीन। तो ये जो कोवैक्सीन है ये कोवैक्सीन भारत की पहली कोरोना वैक्सीन थी। ठीक है, इसके बाद फिर कोविशील्ड का निर्माण हुआ था। तो कोविशील्ड का निर्माण कहाँ पर हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो कोविशील्ड का जो निर्माण है वो एक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है उसके द्वारा किया गया था, जिसका नाम ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है कि 100%
प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी। यूटी से रिलेट मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, यूटी रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी। तो जो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी था जिसने 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, उस यूनियन टेरिटरी का नाम दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार के द्वारा 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला वो पहला यूनियन टेरिटरी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। वो कहता है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर। पिछला क्वेश्चन हमारा पहला यूटी पूछा था, यूनियन टेरिटरी पूछा था, अब हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहला शहर। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर था, उस शहर का जो नाम था दोस्तों वो था हमारा भुवनेश्वर। वो क्या था, भुवनेश्वर, जो कि क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। तो उड़ीसा की राजधानी मतलब कि भुवनेश्वर वह पहला शहर था जिसने 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य। अब यहाँ पर राज्य की बात की गई है, तो जो पहला राज्य था 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला, वो राज्य क्या था, तो वो था हमारा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का क्या है कैपिटल, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल होता है शिमला। तो यहाँ पर हम लोग ये भी सीख लिए, ठीक है। नंबर 15 है, वो कहता है कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। तो पहला यूरोपीय देश जो है कोविड-19 से मुक्त होने वाला, उसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक पहला यूरोपीय देश था जो कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला देश था। अब यहाँ पर 100% टीकाकरण वाला क्वेश्चन नंबर 16 में एक और क्वेश्चन है, वो है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव। गांव की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, इससे पहले हमने शहर की बात किया, राज्य की बात किया और यूनियन टेरिटरी की भी बात की। तो जो यहाँ पर पहला गांव है जिसने 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त किया, वो गांव का जो नाम है, वो गांव का नाम है वेयान। गांव का क्या नाम है, वेयान, ठीक है। अब ये वेयान जो गांव है वो किस राज्य में है, तो वो जो वेयान है वो कहाँ है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या होती है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है हमारा श्रीनगर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर तो अभी फिलहाल में हमारा ये यूटी बना हुआ है धारा 370 हटने के पश्चात से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, है कि कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है। तो कोविड-19, ये देखिए, ये जो कोविड हुआ, कोविड का क्या स्पेलिंग है, COVID। अब ये कोविड में जो VI है, ये VI का क्या तात्पर्य है, VI का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जो VI का तात्पर्य है दोस्तों, मतलब इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, वायरस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वायरस, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वो कहता है कि इस वायरस का नाम, इस वायरस मतलब किस वायरस, कोरोना वायरस। मतलब कि कौन सा वायरस का बात कर रहा है भाई, तो कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा, ठीक है ना, कि आखिर इसका नाम कोरोना ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो इसके पीछे एक बहुत ही महत्व कारण है। वो कारण जो है वो है कि इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन जैसा है। तो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो तो होगा हुबेई। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान देना है कि कोरोना वायरस का जो शुरुआत है वो तो चीन के वुहान शहर से हुआ था, लेकिन ये जो वुहान शहर है ये चीन के हुबेई प्रांत में ही था, और इसी प्रांत में कोरोना वायरस का प्रकोप चीन में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, वो कह रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिनों में दिखाई देने लगते हैं। तो कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो 14 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। इससे कम में भी हो सकता है, लेकिन ये 14 दिनों के अंदर अंदर ये दिखाई देने लगते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, वो है वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो वुहान से फैले कोरोना वायरस था, उसका नाम जो दिया गया था वो नाम था सार्स CoV-2, मतलब कि सार्स कोव 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया सार्स कोव 2। ठीक है, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो कह रहा है कि कोविड में CO का क्या मतलब है। तो देखिए, ये जो कोविड है, कोविड का जो स्पेलिंग है उसमें हमारा जो शुरुआत का दो है वो है हमारा CO। तो ये CO का क्या मतलब है। तो CO का मतलब होता है यहाँ पर कोरोना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोरोना। ठीक है, अब कोविड का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो CO फॉर कोरोना एंड VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज। तो कोविड का जो पूरा का पूरा फुल फॉर्म अगर कोई पूछा जाए या कहीं पूछा जाए तो ये हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें कहा गया है या पूछा गया है हमसे कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो कोरोना वायरस का जो नाम है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लैटिन। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। 24। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है कि कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस मौसम में रहता है। तो कोरोना वायरस का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो सर्दी के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अब अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों वो कहता है कि अभी तक कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक मृत्यु किस देश में हुई है। तो अभी तक कोरोना वायरस के कारण जो सबसे अधिक मृत्यु है वो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम जल्द मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को बस यही करना है कि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना है।